नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 18 फरवरी 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। और दोस्तों बात करें मौसम की, मौसम में दोस्तों आसमान में बदल छाए हैं। सुबह के समय हल्की हल्की सी बिल्कुल हल्की बरसात आई, और बरसात का असर यह है कि ग्राहक मंडी से बिल्कुल गायब हो गया। सभी ने अपनी गाड़ियों पे रस्से और तरपालें ढकी हुई हैं। ग्राहक मंडी में बहुत कम है, सन्नाटा पड़ा जी। लोग डर गए प्याज से, अभी भी बरसात ना आ जाए दिन में। चले जानते आज की क्या रिपोर्ट है, पर अभी ग्राहक अब निकला जाके थोड़ा सा ये। चले जानते आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल हैं। राजेंद्र शर्मा बाबूजी के पास, ये इनकी दुकान का एड्रेस है और ये बाबूजी का मोबाइल नंबर है जी। बाबूजी राम राम जी। राम राम जी, राम राम। हाँ तो मौसम बढ़िया हो गया दोबारा जी। हाँ, बरसात हुई भी, बूंदाबांदी वगैरह थोड़ी देर चली। मंडी में भगदड़ सी मिच गई, मंडी खराब करके चली गई। हाँ जी, ग्राहक के वापस हो गए, तो ये हालात है। राणा जी आज 51 गाड़ी ताज़ा आई हैं। अच्छा जी। और 36 गाड़ी कल की बैलेंस है। 87 गाड़ी है। अभी काफ़ी दिनों से इतनी ज़्यादा प्याज ऊपर नीचे मिला के इकट्ठी नहीं हुई। ठीक है जी। और ज़्यादातर प्याज क्या 95% प्याज हल्के आ रहे हैं इस समय जी। इस समय छिलका कमज़ोर है, कोई जो भी है। राजस्थान के तो गीले फीले कच्चे पक्के हैं। ठीक है जी। बाकी भी कहीं का कोई प्याज अच्छा आ नहीं रहा। कोई एक दो लॉट आ जाए तो बात और है, वरना नहीं। और ग्राहक जो है अच्छे प्याज को ढूंढ रहा है, अच्छा प्याज जो है वो मिल नहीं रहा। ठीक है जी। हालात ये हैं कि जो आज 51 गाड़ी आई तो ज़्यादा आई, क्योंकि बिक रही है 25-30। ठीक है जी। और राणा जी मैं आपको एक बात और बताऊं, मुझे असल में ना वो भी सोचते होंगे कि राणा जी के साथ मेरे मतभेद रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप ना कोई भी आदमी कुछ कह देता है, उसे आप कहना शुरू कर देते हो। और मुझे भी याद नहीं रहता, वरना मैं 2-3 बार पीछे भी इंटरव्यू में कहने लगा था। राणा जी ये गाड़ियाँ जो आ रही है ना, जो आप कहते हो बड़ा प्याज आ रहा है, बड़े आ रहा है, ये कुछ नहीं है। इतना ही आ रहा है, आज से नहीं कई साल से। ठीक है जी। ये 14 चक्के की गाड़ी इसी साल इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। अब जिनसे नहीं बिकता, अब उनके हमारे व्यापारी देख रहे हैं। ठीक है जी। तो हमें अपनी जान छुड़ाने को ऐसी कोई बात करनी पड़ेगी, झूठी सच्ची। वो आप दूसरों की बातें मत करा करो, आप अपना विचार बना के कब बात करा करो। प्याज कहीं पर भी इन गाड़ियों में कम नहीं आता। कम प्याज आता है राजस्थान की गाड़ियों में, अब उसमें भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी। एमपी से कभी 25 टन से कम माल नहीं आता। महाराष्ट्र से 30-35 टन से कम माल नहीं आता कई साल से। आज कुछ आया ऐसा नहीं हो गया। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, एक सिर्फ राजस्थान से ज़्यादा गाड़ी छोटी आती है। और इस मंडी में अपना दिमाग भी काम नहीं कर रहा। 50-60 गाड़ी बिकने वाली मंडी में 25 गाड़ी बिक रही है, 30 गाड़ी। लोग आपको गाड़ियाँ भी ज़्यादा बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं कितनी बिक रही हैं। ठीक है जी। ठीक है ना जी। आज से मैं आपको मैसेज डाल दिया करूँगा, जो एक्चुअल मैसेज है, जो मैसेज मैं डालता हूँ। क्योंकि हमारे प्याज के फड़ पे हम सब ने मिलके चौकीदार रखे हुए हैं। ठीक है जी। जो आके माल संभालते हैं और सुबह संभाल के दे के जाते हैं। तो उनकी रिपोर्ट हर दुकान के हिसाब से बनती है, और वो रिपोर्ट 100% ठीक होती है। ठीक है जी। कहीं कोई प्याज ज़्यादा नहीं बिक रहा। और महाराष्ट्र की आ रही हैं, इसलिए 30-35 वाली आ रही हैं। 30-35 में ज़्यादातर 600 कट्टा आ रहा है। 700 750 की कोई गाड़ी होती होगी। अब हमारे पास नासिक की दोनों गाड़ी हैं, 600 650। ठीक है जी। और अगर 25 गाड़ी बिक गई तो 15,000 कट्टा बना। 30 बिक गई तो 18,000 कट्टा बना। ठीक है जी। जिस मंडी में हम ये मानते हैं कि 25 से 30,000 कट्टा रोज बिकता है आम तौर पे,
तेजी हो तो 40,000 50,000 भी बिकता है, मंदा हो तो बिकता है कम। हाँ जी। तो हालात ये है कि प्याज आज़ादपुर मंडी में कम बिक रहा है, काफ़ी कम बिक रहा है। ये कारण कुछ कारण हमारे समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी। मुझे महाराष्ट्र के ही एक व्यापारी ने कहा कि जब तक मूली चलती है तब तक प्याज कम ही बिकता है। मतलब अब मूली 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगी। वो कह रहे मूली खाते हैं, प्याज नहीं खाते, प्याज महंगा होता है, अच्छा जी। मूली सस्ती होती है। मूली की भी 10-12 गाड़ियाँ आ रही है लगातार, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। हाँ। तो राणा जी अब आप ये बड़ी गाड़ी कहनी छोड़ दो कि छोटी आएंगी नहीं, और विदेशों में तो 50 टन 70 टन के ट्रक आ रहे हैं। ये मंडी फेल होने वाली है। यहाँ तो इसलिए चल रहा है कि इसको मैंने 12 फीट फड़ को छोटा करके और सड़क 12 फीट चौड़ी कर दी, तब ये गाड़ियाँ आ रही हैं, वरना 12 ट्रक टायर से बड़ी गाड़ी इस मंडी में आती नहीं थी। ठीक है जी। हमारी लाइन में आती है। अब जो आगे गाड़ियाँ आएंगी वो 14 टायर की थोड़ा आएंगी, विदेशों में तो 20 टायर चल रहे हैं और लंबी लंबी गाड़ियाँ चल रही है। क्यों खर्चा आप 6 टायर वाली ले लो, 8 टायर वाली उतना ही है, उतना ही खर्चा 14 टायर में। फिर ये तो चिंता का विषय हो जाएगा बाबूजी, जो इतनी कम गाड़ी। आप आज की बात करो, आप चिंता छोड़ दो, जब होगी तब देखेंगे। मतलब उन बातों पे मत जाया करो जिन बातों को आज कोई औचित्य नहीं है। ये आज तो हो नहीं रही, एक भी गाड़ी नहीं आ रही, जब आएगी तब सरकार देखेगी। आज की तारीख में जो गाड़ियां आ रही हैं इन्हें आप बड़ी कह रहे हो, तो भाई छोटी है कहाँ, ला के दिखाओ। महाराष्ट्र से, नासिक से, एमपी से, गुजरात से सभी गाड़ियां बड़ी आ रही हैं। अगर आप बड़ी कहो तो क्यों, 1 रुपये किलो का किराए का फ़र्क है, अगर छोटी लगाएंगे तो क्यों लगाएगा कोई। अब तो राजस्थान में भी बड़ी गाड़ी लगने लगी, आप देखना 1-2 साल में वहाँ से भी छोटी नहीं आएगी। क्यों, किराया तो 1 रुपये किलो का बहुत होता है, बहुत फर्क पड़ता है जी। तो इसलिए कि जी इतना बड़ा है जी, ये है जी, वो जिससे नहीं बिक रहा वो बातें करेगा लंबी। मैं तो कहता हूँ कि 35 नहीं 40 टन किया एक गाड़ी है, क्यों गाड़ी लग जाए 40 टन 50 टन की गाड़ी आ जाए, एक लगी अपना बेच लेंगे आराम से। तो इनका कुछ नहीं है, जो आ रहा है वो ठीक है, और बड़ी गाड़ी आनी चाहिए, छोटी की ज़रूरत भी नहीं है, इतनी बड़ी मंडी है। पर ये बात ज़रूर सोचने की है कि हम भी पक्की बात नहीं कह सकते कि प्याज कम क्यों बिक रहा है। अचानक ही बिका ना, 1 महीने 1.5 महीने पहले तक तो 50 गाड़ी बिकी नहीं थी। ठीक है जी। ये अभी बिकने लगी है 15-20-25 दिन से। तो उम्मीद है कि भाई 20-25 तारीख से फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन क्यों है, हम इसको मूली का काम भी थोड़ा हो सकता है, मूली बिकती है तो भी थोड़ा प्याज कम बिकता है, नहीं इतना कम बिकता है वो समझ में नहीं आ रहा क्यों बिक रहा है। ठीक है जी। आज जैसे 51 गाड़ी आई, अभी तो समझ लो कि ज़्यादा प्याज शुरू भी नहीं हुआ, मतलब तैयार नहीं हुआ ज़्यादा कहीं पे भी, और इसके कारण ही बाज़ार में जो चल रहा है इसे ही नहीं संभाल पा रहा देश। आज जैसे आई हैं इतनी गाड़ी होगी 87 बेचने को, ठीक है जी। तो उसी की बिकेगी जो ₹8 कम बिकेगा कल से, जो नहीं बेचेगा उसकी बैलेंस, कल भी 36 बैलेंस रहेगी, आज 50 रह जाएगी। अगर कम बेचेंगे तो 45-40 बिकेंगी, और नहीं है तो वही बिकेंगी 25-30, और 25-30 बिकी तो 60 गाड़ी बैलेंस। ठीक है जी। जो बैलेंस बढ़ रहा है वो गलत है। आज अगर 51 गाड़ी आज आ गया है तो इसके लिए आमदन बढ़ने लगी है। तो सोमवार होता तो कोई बात नहीं थी, आज बुधवार है। तो राणा जी कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि भाई प्याज में कोई बाज़ार बढ़ेगा, बढ़ने जैसे हालात दिख नहीं रहे। और हमारा तो यही कहना है कि जिसका तैयार हो रहा है वो अपना धीरे धीरे बेचे जाए। ठीक है जी। जैसे 2-3 आदमियों का और जो इंटरव्यू आप लेते हो, उस वक्त बात हुई, उन्होंने बताया आपको कि बाहर होके आए हैं, ये ऐसे करा है, और फसल बहुत लगी है, लोगों ने माना नहीं। और जब अगर बहुत लगी है तो आएगी भी वो, तो भाई साहब आएगी भी बहुत, और फिर रेट भी गिरेंगे, कौन रोक सकता है। ये तो किसानों पे है कि उन्होंने कम लगाई नहीं लगाई,
कुछ तो कह रहे हैं ज़्यादा लगा दिए, अब सच हमें नहीं पता। सच पता लगने में टाइम लगता है। और ये जो अगली फसल आएगी जो 6 महीने 8 महीने चलेगी, वो 20-25 के बाद आएगी। 20-25 के बाद चारों राज्यों से आएगी। तो इसलिए जो रेट चल रहे भगवान करे ये भी चलते रहे तो अच्छा है। बाकी कम आएगा तो कम होगा। और वही बातें रोज़ रोज़ कहने की, आप कम भेजो, मंडी मत भरो, एक बात को बार बार कहने से भी उसकी इज्जत फजूल है जी, वो खत्म हो तो। जाएगी। क्योंकि जिन्होंने लगाना था उन्होंने हमारी बात माननी है, ज़्यादा लगा के ही माननी जी वो तो। ठीक है जी। ठीक है। और मैं तो आपको बता रहा हूँ 87 गाड़ी है, अगर पूरे हफ्ते पे आज ना है तो 87 गाड़ी ख़त्म नहीं होंगी जो बिक्री है। तो इस ढंग से जो प्याज के हालात हैं वो ठीक नहीं है। कोई उठा पटक नहीं है, कोई कुछ। जिस ग्राहक को हम बहुत सोचते हैं कि भाई ये मना कर दो, ये आएगा लेने, वो आता नहीं है। दोबारा मुड़ के नहीं दूसरे आड़ती ज़्यादा तंग बैठे हैं, वो उसे दे देते हैं। समझ रहे हो ना आप? तो ग्राहक वैसे भी कम है आज, रोज़ ही कम होता है, आज क्या कम है। आता। ठीक है जी। जब 50-55 गाड़ी बिकने वाले पे 25-30 गाड़ी रोज़ बिक रही हैं, तो फिर प्याज की तो आधी डिमांड है ना। जो व्यापारी मुझे कहते हैं खींच के बेचना, तेज बेचना, मैं कहा बिक जाए बाजार भाव बहुत है, तेज और खींचने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, बात हालात ऐसे हैं। और राणा जी, जब बैलेंस बढ़ने लगे तो वो मंदे की निशानी होती है। जब बैलेंस कम होने लगे तब वो तेजी की निशानी होती है। ठीक है जी। तो बैलेंस तो बढ़ रहा है। बैलेंस 25 गाड़ी से 2 दिन में बढ़ के 36 गाड़ी हो गया। आज 36 से ज़्यादा जाएगा, मेरे हिसाब से 50 से भी ज़्यादा जाएगा बैलेंस, जैसा ग्राहक है। तो इसलिए जैसा है, अब जैसा भेजेंगे वैसा बेचेंगे। ठीक है जी। लेकिन फ़िलहाल कोई तेज़ी इन हालात में ये भी बता दें कि आज तेज़ी हो जाएगी, 10 दिन में हो जाएगी, बेकार की बात है वो जी, बेकार की बात है। ठीक है जी। जब फसल की असल पहचान पता लगेगी हाँ जी। तभी होगा। एक बार फिर भी आज के रेट बता दो जी अपने पास, यहाँ क्या रेट चल रहे भाई हैं साहब, रेट 550 से लेके और 750 तक है। समझे जी? जो बढ़िया प्याज है वो 700 750 में बढ़िया, और जो आम प्याज है वो 550 600। ठीक है जी। और 550 से 750 और 14 रुपये से लेके 18 रुपये तक का, 19 रुपये तक का बाजार है। ठीक है जी। लेकिन 90-95% प्याज जो है वो 550 से लेके 650 तक बिक रहे हैं। ठीक है जी। जो बढ़िया आता है वही 650 से ऊपर 700 चलिए बाबू जी, 750। इसकी कैलकुलेशन करना जी, इनसे पूछना भी है। जो प्याज बेचने वाले थे भी बेच नहीं रहे, ये क्या कारण है? अभी कारण क्यों है जी? जो आप 25 अजीब गाड़ी राणा है, जी, 30 आप क्या गाड़ी, बातें करते हो यार? बेच नहीं रहे, वो कोई उनकी फैक्ट्री लगवा दी है मोदी ने। आप ऐसी बात करते हो, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। भाई उनका धंधा यही है, वो नहीं बेच रहे, क्यों नहीं बेच रहे भाई? बिक्री तो होनी चाहिए ना जी। इन रेटों में तो हर बंदे को प्याज खाना चाहिए जी। देखो तो कितना कम रेट है जी। जब नहीं बिक रहा, हम तो खुद कह रहे हैं, हमें भी समझ नहीं आ रहा। अगर कोई मांगने वाला हो तो प्याज बेचने वालों का तो यही कारोबार है। ठीक है जी। और क्यों नहीं बिक रहा? और अच्छा मंदा भी है, मतलब कोई एक भी बात ऐसी समझ नहीं आ रही कि भाई क्यों कम बिक रहा है। लो बाबा जी, पुराने बेचने वाले इनसे पूछो, ये बुजुर्ग हैं, पूछो इनसे, करो प्रश्न इनसे। हाँ जी। ये बिक्री कम क्यों हो रही है? आप कितने कट्टे ले जाते थे रोज? मैं ले जाता था 15। हर रोज के? हाँ जी। कहाँ बेचते हो आप? दरियागंज दरियागंज। अच्छा, दरियागंज मंडी में किया तो अब कितने बिक रहे हैं? 10। कारण क्यों है? कारण ये है मौसम की वजह से। ये तो आज हो है मौसम, हर रोज क्या हो रहा है इसमें? जैसे पीछे मतलब बिक्री ऐसे कम है, एक तो सस्ता है और आगे उठाव नहीं है। ये उठाव नहीं है। प्याज तो खा रहे होंगे जो, कुछ तो खा रहे होंगे जी। अभी साहब अब कल से लग जाएंगे रोजे। अच्छा जी। रोजे रमजान लग जाएंगे, उससे होटल की जो है एक टाइम खुलते है, एक बंद रहती है। असर आएगा इसका भी? हाँ जी। रमजान का भी क्या? ये और ठीक बताया इन्होंने, कल से रमजान है, हाँ जी। कल से और कम बिकेगा। भी होटल एक टाइम चलेंगे, शाम के हाँ। टाइम चलेंगे। जितने हमारे मुसलमान भाइयों के इलाके के होटल हैं वो एक टाइम चलेंगे, एक है टाइम जी। बंद रहेंगे। क्यों? रात को खाते हैं, दिन में खाते नहीं हैं। तो इसलिए
राणा जी सच पूछो तो दिमाग काम नहीं कर रहा किसी का भी बिल्कुल सही है कि जी बात। कम बिक क्यों रहा है, क्योंकि देखो तेज होता तो हम कहते कोई बात नहीं, तेज है। भी नहीं है, मंदा है। मैं तो इसे बाजार भाव में नहीं कह रहा, मंदी प्याज बिकने के बावजूद कम बिक रही है, ये बड़ी सोच की बात है। ठीक है जी। लेकिन बिक रही है वो सच्चाई है। ये बाबा मिल गए इतने, बाकी को इधर उधर वाला मिलेगा तो वो तो कहेगा मैं 20 ले जाता 10 ले जा रहा हूँ, ग्राहक पता नहीं क्यों कम है। ठीक है जी। तो इसलिए हालात जो है वो बराबर से ही हैं। एक थोड़ी सी खुशी की बात है कि भाई बांग्लादेश में चुनाव हो गया है, हाँ जी। नई पार्टी आ गई है और सब ये उम्मीद कर रहे हैं देश वाले कि हमारे उससे संबंध अच्छे रहेंगे। ठीक है जी। अच्छे रहेंगे तो प्याज वालों को कुछ फ़ायदा भी हो सकता है कि एक्सपोर्ट ना रुके, चलता रहे। ठीक है जी। ये हो सकता है, मतलब दिमाग की उपज है सबकी, तो ये पोजीशन है। बाकी जो भाव चल रहा है ये भी चलता रहे इन हालात में तो बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। ये हालत। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार मोबाइल नंबर बोल दो बाबू जी। 98 102 61 648। और मैं एक बार फिर बता दूं कि दिल्ली मंडी में, प्याज की मंडी में बेचने वाले पे, चाहे किसान हो व्यापारी हो, कोई खर्चा नहीं है। ठीक है जी। 11 रुपये कट्टे की मजदूरी है सिर्फ, खर्चा सारा खरीदार पे है। खरीदार पे है जी। और जो भी प्याज दिल्ली में आप बेचते हो, दिल्ली लिपस्टिक पाउडर का शहर है। आप गोली से लेके 80 mm तक का बिल्कुल बम का गोला भेज दो, पर दिल्ली में वो प्याज भेजो जिसकी खूबसूरती हो। अगर प्याज देखने में सुंदर है, चमकदार है, तो वो यहाँ तेज बिकेगा काफ़ी। ठीक है जी। दिल्ली शहर की आदत है कि वो सुंदर प्याज खरीदते हैं, सुंदर हर चीज़ देखते हैं। गांव देहात में तो देखो कम सुंदर वाला भी चल जाता है, यहाँ नहीं चलता। तो दिल्ली का जो भी मंडी का काम कर रहा है, मेरी उसे राय है, चाहे गोली से लेके चोपड़े से लेके जोड़ा, छोटा मोटा मीडियम कोई भी ले, ये देखे कि देखने में खूबसूरत है, पत्ती तो उसका प्याज जानदार तेज बिकेगा। ठीक है जी। यही कमाई का रास्ता है। ठीक है जी। धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद राणा जी।